मार्वल ने पूरे एमसीयू में एक चीज छुपा के रखी है और वो चीज है डॉक्टर डूम हमेशा से था, पहले से, सबके पीछे, और लोकी को पता था। सुनना चाहोगे तो अगली 3 मिनट मत छोड़ना। मिस मिनट्स का वो एनिमेशन याद है जिसमें 3 टाइम कीपर्स दिखाए गए थे जो मल्टीवर्सल वॉर के बाद सेक्रेट टाइमलाइन बनाते हैं। मार्वल ने कभी नहीं बताया कि वो 3 टाइम कीपर्स एक्चुअली कौन थे। मैं बताता हूँ। पहला, ही हु रिमेन्स। दूसरा, डॉक्टर डूम। तीसरा, लोकी, गॉड ऑफ स्टोरीज वाला लोकी। यही 3 लोग हैं जो रियल टाइम कीपर्स हैं और इन्होंने मिलके पूरा एमसीयू लिखा है, लिटरली। शुरू करते हैं डूम से। 616 यूनिवर्स में जहां फैंटास्टिक फोर, एक्समैन सब साथ थे, सडनली रियलिटी कोलैप्स होने लगी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में 30वीं सदी में कैंग के वेरिएंट्स आपस में लड़ रहे थे। उस लड़ाई की वजह से इनकर्जन शुरू हुआ और वो इनकर्जन सिर्फ फ्यूचर तक लिमिटेड नहीं था, पूरी टाइमलाइन के हर एक टाइम जोन पर असर पड़ा। मतलब डूम के टाइम में भी, 1960s में भी डूम अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया को बिखरती हुआ देख रहा था और वो कुछ करना चाहता था। इसी टाइम ही हु रिमेन्स, जो 616 का कैंग वेरिएंट था और डूम का फैन था, उसने डूम के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, सेक्रेट टाइमलाइन। टाइमलाइंस को लीनियर कर दो, ब्रांच टाइमलाइंस खत्म करो तो इनकर्जन होगा ही नहीं। डूम ने टेक्नोलॉजी दी, ही हु रिमेन्स ने सिस्टम बनाया और लोकी को लूप में डाल दिया गया, केओस के रूप में, क्योंकि लोकी की मौजूदगी हमेशा दूसरों को हीरो बनाती है। थॉर बना, एवेंजर्स बने, सब लोकी की वजह से। ये प्लान था, सब प्लान था। अब बात करते हैं डूम्सडे की। जब डूम लोकी के सामने आएगा, लोकी लड़ेगा, लेकिन लोकी इतना पावरफुल नहीं है कि डूम को रोक सके। डूम मारने वाला होगा लोकी को और उसी मोमेंट पे लोकी अपनी टाइम स्लिप पावर यूज करेगा। वो किसी पास्ट सेल्फ में जाना चाहेगा, लेकिन कोई ऐसा पास्ट सेल्फ नहीं बचेगा जहां वो जा सके, तो वो पहुंचेगा सीधा वहां जहां सीक्रेट टाइमलाइन बन रही थी, जहां वो खुद टाइम कीपर था। डूम ने सोचा उसने लोकी को खत्म कर दिया, लेकिन एक्चुअली लोकी का लूप पूरा हुआ, सिर्फ टूटा नहीं। बिल्कुल वैसा जैसे सिल्वी ने ही हु रिमेन्स को मारा और उसका लूप खत्म हुआ। अब लोकी का और सीक्रेट वॉर्स में डूम का होगा। और एक लास्ट चीज, 2012 वाली एवेंजर्स में टोनी ने लोकी से कहा था, यहाँ कोई थ्रोन नहीं है तेरे लिए। लोकी को मल्टीवर्सल ट्री का थ्रोन मिला। टोनी अब डूम बन के बैटल वर्ल्ड का थ्रोन लेगा। ये लाइन 2012 में लिखी गई थी, 14 साल पहले। मार्वल तब से ये सब प्लान कर रहा था। एमसीयू एक चेस बोर्ड है और डूम दोनों तरफ से खेल रहा था हमेशा से, हीरो भी उसके, विलन भी उसके। तो ये थ्योरी कैसी लगी कमेंट में बताओ, और अगर कोई एंगल मिस हुआ तो वो भी डालो, मैं सीरियसली पढ़ता हूँ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।